एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर अकाउंट है एचबीएल बैंक का। जब ये अकाउंट शुरू में आया था, नया था, लोगों की जो है वो दिलचस्पी इस अकाउंट में बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन इस अकाउंट में जो फीचर्स मिल रहे थे, उनकी वजह से जो है वो कस्टमर्स ने एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट को जो है वो ओपन करवाना शुरू कर दिया था। अब एचबीएल बैंक ने मज़ीद फीचर्स जो है वो इस अकाउंट के अंदर ऐड किए हैं और कस्टमर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो एचबीएल बैंक इस अकाउंट में जो है वो दे रहा है। और प्रॉफिट की परसेंटेज की अगर बात करें तो पहले से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अब की बार एचबीएल अपने एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट के अंदर जो है वो अपने सार्फिन को दे रहा है। क्या क्या न्यू फीचर्स एचबीएल बैंक ने अपने इस अकाउंट के अंदर ऐड ऑन किए हैं, कौन से लोग इस अकाउंट को ओपन करवा सकेंगे और किस तरह से प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो आपको मिलेगी, किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, सारी तफसील जो है वो हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंसर शहजाद। आप देख रहे हैं टेक्निकल शिज़ 2। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट एचबीएल बैंक आपको ऑफ़र कर रहा है। इस अकाउंट की पॉपुलैरिटी का राज ये है कि ये अकाउंट जो है वो आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में एचबीएल आपको इस वाले अकाउंट के अंदर ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि आप अपना डिपॉज़िट करवाएं, अपनी सेविंग को जो है वो यहाँ पर इस वाले अकाउंट के अंदर डिपॉज़िट करवाएं और जब चाहे आप यहाँ से अपनी सेविंग्स को जो है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एचबीएल आपको आपकी सेविंग्स के ऊपर जो है वो प्रॉफिट भी देगा और प्रॉफिट भी मंथली बेसिस नहीं होगा। यानी कि अगर आपने अपने डेली मुनाफा अकाउंट के अंदर सेविंग्स करवाई हैं, यानी कि 15 दिन के लिए सेविंग करवाई हैं और बीच में जो है वो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, यानी कि 1 तारीख को अगर आपने इस अकाउंट के अंदर अपनी अमाउंट जो है वो डिपॉज़िट करवाई थी और आपको जो है वो 15, 10, 20 या 25 तारीख को जो है वो पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो आप जब चाहे जो है वो अपनी अमाउंट को इस वाले अकाउंट के अंदर से किसी भी टाइम जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। और जब तक आपकी अमाउंट जो है वो इस बैंक अकाउंट में पड़ी हुई थी, उस तारीख तक आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। यानी कि आपका प्रॉफिट जो है वो डेली बेसिस पर कैलकुलेट होगा। जितनी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में रात 12 बजे तक मौजूद थी, उस अमाउंट के ऊपर जो है वो आपकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी डेली बेसिस पर और जो भी प्रॉफिट आपका बनता होगा वो आपके अकाउंट में जो है वो डेली बेसिस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस अकाउंट के क्या-क्या फीचर्स जो हैं वो एचबीएल बैंक आपको दे रहा है। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो नो इनिशियल डिपॉज़िट है, यानी कि कोई भी अमाउंट जो है वो आपको डिपॉज़िट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका अकाउंट जो है वो ज़ीरो अमाउंट से ओपन हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रॉफिट जो है वो डेली बेसिस पर कैलकुलेट होगा और मंथ एंड के ऊपर जो है वो आपके अकाउंट में जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, जो भी एचबीएल बैंक ने जो है वो कैलकुलेट करके आपका जमा करके रखा होगा, वो मंथ एंड के ऊपर जो है वो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो एचबीएल बैंक की मैनेजमेंट ट्रांसफ़र कर देगी। 40,000 रुपये की एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट यहाँ पर एचबीएल बैंक ने डेली मुनाफा अकाउंट के ऊपर रखी है कि अगर आप 40,000 रुपये की अमाउंट जो है वो अपने डेली मुनाफा अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखते हैं, तो जो भी बैंक चार्जेस होंगे वो आपके डिडक्ट नहीं होंगे। अगर आपकी अमाउंट जो है वो 40,000 रुपये से कम होती है तो फिर बैंक चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट होंगे। अब बैंक चार्जेस यहाँ पर क्या हो सकते हैं? आपके अकाउंट की जो आपको फैसिलिटी एचबीएल बैंक प्रोवाइड करता है, जैसे कि एसएमएस की सर्विस, यानी कि कोई भी और सर्विस और कोई भी और जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके ऊपर जो फेडअप लगता है, जो आपके टैक्सेस लगते हैं, उसमें जो बैंक के चार्जेस होते हैं उनमें जो है वो फिर आपको छूट मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो 40,000 रुपये की अमाउंट यहाँ पर मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर ये वाले चार्जेस भी आपके अकाउंट के अंदर से जो है वो डिडक्ट होंगे। ये स्केड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस की लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप बाहर से जो है वो इम्पोर्ट करते हैं और उसके ऊपर जो है वो फिर आप अपने इस वाले अकाउंट के अंदर से जो है वो पेमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर जो बैंक चार्जेस और जो टैक्स लगता है, उसमें जो है वो फिर आपको छूट मिल सकती है। तो बेसिकली
ये यहाँ पर एचबीएल बैंक जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एचबीएल बैंक यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये वाला अकाउंट सिर्फ इंडिविजुअल्स ही ओपन करवा सकते हैं, यानी कि कोई कंपनी या फिर कोई भी पब्लिक कंपनी ये वाला अकाउंट जो है वो ओपन नहीं करवा सकती। अगर ओपन करवा सकती है तो उसका यहाँ तक वो डायरेक्टर ये वाला अकाउंट ओपन करवा सकता है, या फिर ओनर एज अ इंडिविजुअल ये वाला अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन एज अ जॉइंट जो है वो ये वाला अकाउंट ओपन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये वाला अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत होगी। अगर आप इंडिविजुअल है तो आपका नेशनल आईडी कार्ड जो है वो उसकी ज़रूरत यहाँ पर होगी। अगर आपका ओवरसीज़ कार्ड बना हुआ है, यानी कि जो लोग बाहर से आते हैं, जिनकी पैदाइश जो है वो बाहरले मुल्क में हुई होती है, लेकिन वो एज अ पाकिस्तानी होते हैं और यहाँ पर आके उनका ओवरसीज़ का आईडी कार्ड बनता है, तो उनका अगर वो वाला आईडी कार्ड है तो वो ये वाला अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ इनकम देना होगा, और बैंक अगर रिक्वायर्ड करता है एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो प्रोवाइड करने होंगे। नॉर्मली जो है वो एचबीएल बैंक जो है वो मज़ीद एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं जाता। अगर आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम मौजूद है तो ये वाला अकाउंट जो है वो आपका बआसानी ओपन हो जाएगा। अब ये कुछ FAQs हैं जो वेबसाइट पर भी मौजूद हैं और जो आपके क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो एचबीएल ने जो है वो उन क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु कैन ओपन दिस अकाउंट, यानी कि कौन से लोग जो है वो ये वाला अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इंडिविजुअल ये वाला अकाउंट जो है वो सिर्फ ओपन करवा सकेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला फीचर जो है वो नो इनिशियल डिपॉजिट है, यानी कि कोई भी डिपॉजिट आपको स्टार्ट में करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, पहले जो मैंने आपको मैक्सिमम बैलेंस एवरेज रिक्वायरमेंट बताई थी वो 40,000 की थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो 40,000 रुपया अपने अकाउंट में रखें। तो ये जो मज़ीद ऐड ऑन फीचर किया है एचबीएल बैंक ने, वो इसमें ये किया है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर रख दी है 20,000 रुपया आप अपने डेली मुनाफा अकाउंट के अंदर अगर रखते हैं तो फिर जो भी स्केड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस होंगे उसमें जो है वो डिडक्शन आपके अकाउंट के अंदर से जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा एचबीएल बैंक जो है वो मज़ीद आपको जो है वो यहाँ पर छूट दे रहा है, नो ट्रांजैक्शन चार्जेस, यानी कि आप किसी भी किस्म की जो है वो ट्रांजैक्शन अपने इस अकाउंट के अंदर करते हैं तो उसके ऊपर जो भी पहले टैक्स लगता था उसमें जो है वो नो चार्जेस होंगे। थर्ड क्वेश्चन प्रॉफिट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। प्रॉफिट की फ्रीक्वेंसी ये है कि आपको मंथली बेसिस पर जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर एचबीएल बैंक जो है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। फोर्थ क्वेश्चन डेबिट कार्ड के हवाले से कि क्या आपको डेबिट कार्ड इस अकाउंट के ऊपर मिलेगा। तो जी बिल्कुल, आपको एचबीएल इस वाले अकाउंट के ऊपर डेबिट कार्ड की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग वक्त करते हुए आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो है वो डेबिट कार्ड के ऊपर टिक लगा देना है, आपको जो है वो डेबिट कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा ज़कात और विद होल्डिंग टैक्स जो है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स जो है वो आपके इस अकाउंट के अंदर से जो है वो डिडक्ट होते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एचबीएल बैंक आपको डेली मुनाफा अकाउंट के ऊपर कितने परसेंट प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो दे रहा है। तो एचबीएल बैंक जो है वो आपको डेली मुनाफा अकाउंट के ऊपर दो किस्म की प्रॉफिट की परसेंटेजेस जो है वो ऑफ़र कर रहा है। एक है आपकी सिंपल प्रॉफिट की परसेंटेज और दूसरी है आपकी इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज। सिंपल की प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो आपको 20.51% यहाँ पर मिल रही है, और जो आपकी इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर 22.55 देखने को मिल रही है। अब ये भी हम सीख लेते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट होगी, और इन दो परसेंटेजेस का हमने आखिरकार करना क्या है। तो हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर लेते हैं 1,00,000 रुपया। आपके अकाउंट में भले 2 लाख हो, 10 लाख हो, जितने लाख भी हों, फार्मूला यही सेम रहेगा कैलकुलेट करने का। आपने सिर्फ जो है वो लाख की जगह 2 कर देना है, 3 लाख कर देना है, 4 लाख कर देना है, 10 लाख, 50,000, 5,000, इतनी अमाउंट जो है वो आपने यहाँ पर रख लेनी है। तो हम फ़िलहाल जो है वो अभी के लिए 1,00,000 रुपए की अमाउंट लेंगे
और इसके ऊपर जो है वो हम सिंपल प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो अप्लाई कर देंगे। यानी कि 1 लाख को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 20.51% के साथ। अब जो अमाउंट आपकी निकल कर सामने आएगी 20,510 रुपया, ये ईयरली प्रॉफिट है आपका जो कैलकुलेट होके सामने आया है। अगर हम इसको 12 से जो है वो डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मंथली प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। ये तकरीबन 1709 रुपये या 8 रुपये अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं। अगर आप फाइलर हुए तो आपका 15% टैक्स कटेगा, अगर आप नॉन फाइलर हुए तो 30%। तो हमने सिंपली जो है वो यहाँ पर 15% या 30% के हिसाब से जो है वो यहाँ पर टैक्स की डिडक्शन कर लेनी है। तो अब हमने 256 जो है वो टैक्स माइनस कर लिया है। तो अब इसके बाद जो अमाउंट हमारी बची है वो तकरीबन 1450 रुपये बनते हैं। अब हमने 1450 रुपये को जो है वो प्लस कर लेना है। हमने जो है वो इसको अपने अकाउंट के अंदर से जो है वो इस मंथ जो है वो विड्रॉ नहीं करना। अब हमारे अकाउंट के अंदर मौजूद रकम जो है वो तकरीबन 1,1450 रुपया टोटल हो चुकी है। तो अब यहाँ पर लगेगी इफेक्टिव प्रॉफिट की परसेंटेज, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट हर महीने बनेगा वो आपके अकाउंट में जो है वो एचबीएल बैंक ट्रांसफ़र करता रहेगा। अगर आप उस प्रॉफिट को जो है वो हर मंथ जो है वो विड्रॉ नहीं करते, आप जो है वो अपनी प्रॉफिट को जो है वो अपने अकाउंट में सेव करते रहते हैं, यानी कि री इन्वेस्टिंग करते रहते हैं और अपनी सेविंग्स को जो है वो कंपाउंड करते रहते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो फिर आपको इफेक्टिव प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो देखने को मिलेगी। और वो प्रॉफिट की परसेंटेज तकरीबन है 22.55%। तो अब 1,1450 रुपये के ऊपर जो है वो अगले महीने से जो है वो 22.55% प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो अप्लाई होगी। अब हम सिंपली 1,1450 रुपये के ऊपर जो है वो 22.55% की जो कैलकुलेशन है उसको कर लेंगे और जो प्रॉफिट आपका निकल कर सामने आएगा ये तकरीबन 22,880 रुपया बनते हैं और ये 1 साल का प्रॉफिट आपका होगा। इसको हम 12 से जो है वो डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मंथली प्रॉफिट जो है वो निकल कर सामने आ जाएगा और ये तकरीबन बनते हैं कोई 1906 रुपये। इसके ऊपर अगर 15% अप्लाई करें फाइलर के लिए और अगर हम 30% जो है वो नॉन फाइलर के लिए अप्लाई करें तो ये तकरीबन 285 जो है वो फाइलर के लिए बनता है। इसको डबल कर लेंगे तो नॉन फाइलर यानी कि 30% बन जाएगा। तो 285 को जो है वो हम माइनस करेंगे 1906 रुपये में से, तो जो बाकी अमाउंट बचेगी वो आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर हर महीने जो है वो एचबीएल बैंक जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। अगर आप इसको री इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर मज़ीद जो है वो अगले महीने आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।